हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं ट्रांजिस्टर में भी पढ़ेंगे कि अल्फ़ा बीटा और गामा में क्या रिलेशन है। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान से समझने का कोशिश करिए, आपको एकदम समझ में आएगा धांसू तरह से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ब्लैक बोर्ड में ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखिए ट्रांजिस्टर में रिलेशन बताना है तो क्या रिलेशन है अल्फ़ा बीटा एंड गामा में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा गामा में क्या रिलेशन है, तो अल्फ़ा जो होगा वो क्या होगा, करंट गेन होगा। तो करंट गेन अल्फ़ा का वैल्यू को कैसे याद रखेंगे, तो आई सी बाई क्या होगा, आई होगा। आई सी का मतलब क्या होता है, कलेक्टर करंट, और आई का मतलब क्या होता है, इमीटर करंट। ये कहां से आ रहा है, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर सी दिया गया है, यहाँ पर सी दिया गया है। तीन करंट होता है, एक कलेक्टर करंट होता है, एक इमीटर करंट होता है, एक बेस करंट होता है। बट यहाँ पर बेस वाला चीज नहीं है। इसका मतलब आपका ये कॉन्फ़िगरेशन कहां से आएगा, ये करंट गेन कहां से आएगा, कॉमन बेस से आएगा, क्योंकि बी नहीं है, जो नहीं रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन बेस बोलेंगे। इसका मतलब ये अल्फा जो करंट गेन आएगा वो कहां से आएगा, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से आएगा। ठीक है, बीटा का जो वैल्यू होगा आई सी बाई क्या होगा, आई बी होगा। आई सी बाई क्या होगा, आई बी होगा। यहाँ पर देखिए सी है, बी है, ई नहीं है। इसका मतलब ये बीटा जो करंट गेन है कहां से आएगा, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन से आएगा। ठीक है, गामा का जो वैल्यू होता है आई बाई क्या होता है, आई बी होता है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर ई है, यहाँ पर बी है, सी नहीं है। इसका मतलब ये कहां से आएगा, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन से आएगा। कहां से आएगा, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन से आएगा। इसका मतलब सी नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, सीसी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इसका मतलब अल्फा का वैल्यू पूछे तो आई सी बाई क्या लिखना, आई। बीटा का वैल्यू पूछे तो आई सी बाई क्या बोलना, आई बी। गामा का वैल्यू पूछे तो आई बाई क्या होगा, आई बी होगा। हम जानते हैं कि आई ई इक्वल टू क्या होता है, आई सी प्लस आई बी होता है। मतलब इमीटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस क्या होता है, बेस करंट होता है। ये हम जानते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में आई सी से बोथ साइड क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आई ई बाई क्या होगा, आई सी होगा। आई सी बाई क्या होगा, आई सी होगा। आई बी बाई क्या होगा, आई सी होगा। अब देखिए आई ई बाई आई सी का वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है, अल्फा का वैल्यू जो होता है वह क्या होता है, आई सी बाई आई होता है। जस्ट इसका उल्टा है, आई ई बाई आई सी है, तो इसका मतलब यहाँ का वैल्यू होगा 1 बाई अल्फा। ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये कैंसिल होने के बाद क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और आई बी बाई आई सी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई बीटा होगा, क्योंकि बीटा का वैल्यू जो होता है आई सी बाई क्या होता है, आई बी होता है। बट 1 बाई बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आई बी बाई आई सी होगा। इस इक्वेशन को यदि यहाँ पर सॉल्विंग करेंगे तो 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा प्लस 1 डिवाइडिंग बाई बीटा होगा। तो अल्फा का वैल्यू जो हो जाएगा बीटा डिवाइडिंग बाई बीटा प्लस 1 होगा। तो अल्फा और बीटा में ये रिलेशन है। यदि आपके पास बीटा अवेलेबल है, अल्फा को फाइंड आउट करना है, तो आप इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, अल्फा का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको इसी को हम लोग क्या किए, इस इक्वेशन को आगे की ओर ले गए हैं। तो 1 बाई अल्फा इधर से 1 है, इसको इधर लाए तो -1 हो जाएगा, इक्वल टू 1 बाई बीटा हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा डिवाइडिंग बाई 1 माइनस अल्फा होगा। इसका मतलब बीटा यदि आपको फाइंड आउट करना है, अल्फा का वैल्यू दिया गया तो आप इस इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, बीटा का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि आपके पास बीटा अवेलेबल है, अल्फा को वैल्यू को फाइंड आउट करना, तो इस इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, आप अल्फा का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यही सी इक्वेशन में आई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी होता है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि अब इस इक्वेशन को डिवाइडिंग करेंगे आई बी से, मतलब बेस करंट से क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइडिंग करेंगे। तो यहाँ पर वे बेस लिखेंगे तो आई ई बाई क्या हो जाएगा, आई बी हो जाएगा। आई सी बाई क्या हो जाएगा, आई बी हो जाएगा। आई बी बाई क्या हो जाएगा, आई बी हो जाएगा। आई बी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा स्टूडेंट क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब आई सी बाई आई बी, आई सी बाई आई बी क्या है, आई सी बाई आई बी इक्वल टू क्या है, बीटा है। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, बीटा होगा। और आई बाई आई बी, आई ई बाई आई बी क्या होता है, गामा होता है। इसका मतलब गामा इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा प्लस 1 होगा। इसका मतलब हम लोग फाइंड आउट किया अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन है, और गामा और बीटा में क्या रिलेशन है, ये भी फाइंड आउट कर लिए। अब देखिए स्टूडेंट फॉर्म 2 में अल्फा इज इक्वल टू क्या है, बीटा डिवाइडिंग बाई बीटा प्लस 1 है। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा मल्टीप्लाई 1 बाई बीटा प्लस 1 है। और क्या है, बीटा प्लस 1 का वैल्यू क्या है, गामा है। इसका मतलब बीटा प्लस 1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, गामा लिख सकते हैं। इसका मतलब अब देखो अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई क्या होगा, गामा होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अल्फा गामा इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा होगा। इसका मतलब यदि आपसे पूछे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, तो आप लिख सकते हो बीटा इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई क्या होगा, गामा होगा। अब रही मुद्दा कि हम लोग अल्फा बीटा गामा में तो रिलेशन फाइंड आउट कर लिए। अब हम बोलेंगे कि सबसे ज्यादा करंट गेन किसका होता है। इसका मतलब देखिए यहाँ पर देखिए, ये अल्फा को क्या कर रहे हैं, अल्फा को 1 से माइनस कर रहे हैं। इसका मतलब अल्फा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 से छोटा होगा। अल्फा का जो वैल्यू होगा ऑलवेज क्या होगा, 1 से क्या होगा, छोटा होगा। अल्फा का जो वैल्यू होगा 1 से क्या होगा, छोटा होगा। जब 1
से वैल्यू अल्फा छोटा होगा तो बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो बीटा का जो वैल्यू होगा, जब ये वैल्यू आपका 1 से छोटा होगा तो बीटा का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब अल्फा से ज्यादा बड़ा कौन है, अल्फा से ज्यादा बड़ा क्या है, बीटा है। यस या नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो गामा में क्या रिलेशन है, गामा इज इक्वल टू क्या, बीटा प्लस 1 है। इसका मतलब गामा क्या है, बीटा से बड़ा है। इसका मतलब यहां से कंक्लूजन ये निकल रहा है कि अल्फा लेस देन बीटा, बीटा लेस देन क्या होगा, गामा होगा। इसका मतलब है सबसे ज्यादा जो करंट गेन होगा वो क्या होगा, गामा होगा, उसके बाद क्या होगा, बीटा होगा, उसके बाद क्या होगा, अल्फा होगा। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि किस कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन सबसे ज्यादा होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए सीसी कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन सबसे ज्यादा होगा। सबसे कम जो करंट गेन होगा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में होगा, और मॉडरेट मतलब मीडियम करंट गेन जो होगा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में होगा। तो आपका एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा, तो आपको क्या करना है, ये ऑप्शन को टिक आउट करना है। आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड अल्फा, तो आपको ये टिक आउट करना है। आपसे पूछेगा कि व्हिच कॉन्फ़िगरेशन इज ग्रेटर करंट गेन, तो आपको बोलना है कि सीसी कॉन्फ़िगरेशन इज करंट गेन इज ग्रेटर। Which configuration is minimum current gain, तो आपको बोलना है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन जो होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। इसका मतलब स्टूडेंट ट्रांजिस्टर में आपका 3 रिलेशन आता है अल्फा, बीटा और गामा में। तो अल्फा के बारे में तो आप जान लिए कि अल्फा भी करंट गेन है, बीटा भी क्या करंट गेन है, गामा भी क्या है, करंट गेन है। आपसे रिलेशन पूछे तो आप रिलेशन को बारीकी से स्टेप बाय स्टेप ध्यान दो, ये सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा जो करंट गेन होगा वो सीसी कॉन्फ़िगरेशन का होगा, और सबसे कम जो होगा वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का होगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको क्या करना है, एक बार रिवीजन मारना है। ठीक है स्टूडेंट, और क्या करना है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो चैनल में क्या करना है, उसमें लिख के बता देना है कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट क्लास में उसको क्या कर लेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे। और थैंक यू स्टूडेंट्स, और चैनल को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, और क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।